नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजकोषीय विस्तार संबंधी संभावनाओं को तलाशने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ऑडियो सीडी मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले आए सामने, एक्टिव संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 177। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के साथ राजकोषीय स्थान का पता लगाने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गहन अभ्यास की सराहना की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभागीय सचिवों को नियमित तौर पर इन निधियों के उपयोग की सख्ती से निगरानी करने को कहा गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, आईपीएच और ऊर्जा के प्रशासनिक सचिवों को अपने अपने विभागों के पास उपलब्ध धन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आने वाले ऐसे कुशल और नौकरी की आवश्यकता वाले लोगों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की अवधारणा को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के लिए ब्याज के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए ऋण योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने किसानों की सुविधा के लिए ई नाम को बढ़ावा देने और मंडियों की निरंतर निगरानी, सीए भंडारण, दूध खरीद प्रसंस्करण और एसएचजी की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने प्रत्येक सब डिवीजन में एक अस्पताल की पहचान करने और जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाने और अनावश्यक रेफरल से बचने के लिए दोनों को समान रूप से सुसज्जित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाने का फैसला किया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने संयुक्त सेवाओं के 13 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को 1ली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्ष 2019-20 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल वर्दी खरीदने और आपूर्ति करने की अनुमति देने का भी फैसला लिया। इससे राज्य के लगभग 8,31,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाना चाहिए और कोविड-19 की जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले प्रदेश के लोगों का पूरा डाटा संकलित करने की जरूरत भी बताई। जयराम ठाकुर ने संस्थागत क्वारंटीन में लगे कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करने पर भी बल दिया, ताकि वे बिना किसी डर के काम कर सकें। केंद्र सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की वैधता की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को 5 सितारा, 5 सितारा डिलक्स, लेगेसी, विंटेज, होम स्टे और गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंबा जिला में चुराह उपमंडल के एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी ली। हंसराज ने उपमंडल अधिकारियों को क्वारंटीन केंद्रों की नियमित निगरानी करने और यहाँ रह रहे लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बिंदल ने ये इस्तीफा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ऑडियो सीडी के बाद विपक्ष की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के चलते नैतिकता के आधार पर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और भाजपा पूरी तरह से बेदाग है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित तौर पर एक ऑडियो सीडी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक को गिरफ्तार किया और विजिलेंस को मामला देकर के संपूर्ण उसकी जांच का काम जारी। फिर भी चंद लोगों द्वारा इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम किया। यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ऑडियो सीडी का कोई लेना देना नहीं। बिंदल ने कहा कि वायरल ऑडियो सीडी मामले की विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है और जांच किसी भी तरह से प्रभावित न हो, इसके लिए वे केवल उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। जांच किसी तरह से प्रभावित न हो, इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूं। यह त्याग पत्र केवल और केवल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 251 हो गई है। कांगड़ा और बिलासपुर जिलों से आज 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए अधिकांश व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 30,864 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 29,357 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,256 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित 177 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 65 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि प्रदेश के किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में करीब 2,900 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए की राशि डाली जा रही है। ये राशि किसानों को बीज व अन्य कृषि कार्यों के लिए मददगार साबित हो रही है। जिले के किसान जरूरत के समय मिल रही इस राशि से बेहद खुश हैं। किसानों ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मेरा नाम छिवे अंगो है, मैं गांव बिलिंग से हूँ। ये 2,000 रुपए सरकार की तरफ से मिल रहा है, वो बीज के लिए मदद के लिए दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हम आभार जताते हैं। मैं तोरजे बिलिंग, जो मेरे खाते में 2,000 जो रुपए आ रहे हैं, आजकल हम आलू और मटर बिजाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का हम बहुत आभार जताते हैं। ये मेरा नाम छेवंग है, मैं बिलिंग से बिलोंग करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो 2,000 रुपए जो भेजा है, बहुत फायदेमंद हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के लिए दिए उनके योगदान को याद किया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बुनियादी रचना, पंचवर्षीय योजना और लोकतंत्र की बुनियाद निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राठौर ने कहा कि देश के संविधान, वैज्ञानिक वृत्ति, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सहमति के वास्तुविद पंडित नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ भी दिलाई। चंबा जिला में स्वयंसेवी संस्था हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 8 नेबुलाइजर प्रदान किए। संस्था के अध्यक्ष YK पुरी ने बताया कि आपातकाल में सांस की तकलीफ से जूझ रहे बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये नेबुलाइजर काफी लाभदायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि संस्था कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे चिकित्सकों की हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। इस कार्यक्रम के लिए लोग 1800-117800 नंबर पर अपने विचार रिकॉर्ड करवा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम या माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं।
लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजकोषीय विस्तार संबंधी संभावनाओं को तलाशने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ऑडियो सीडी मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले आए सामने। एक्टिव संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 177। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:15 पर। नमस्कार।